गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग गणित विषय का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होता है। इन तीनों चीजों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो रेखा को पहचानने का क्या तरीका है, तो इसमें दोनों तरफ जो है क्या रहता है, तीर का निशान रहता है, ऐसे दोनों तरफ। और ये तीर का निशान हमें क्या बताता है कि ये दोनों तरफ जो है अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ये हो गया आपका रेखा। तो ये रेखा को पहचानने का तरीका है। अब आगे अगर रेखाखंड का, इसमें जो है दो अंत बिंदु होता है, यानी इसके लास्ट में आप देखेंगे ना, दो एंड पॉइंट होता है इसमें, क्योंकि इसकी लंबाई फिक्स होती है ना, ये इससे छोटा हो सकता है ना इससे बड़ा हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। और एक हमने पढ़ा था किरण। तो किरण को भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो इसमें एक तरफ जो है तीर का निशान रहता है और दूसरी तरफ जो है इसमें प्रारंभिक बिंदु रहता है। तो ये हो गया आपका किरण। तो तीनों को आप पहचान सकते हैं। हमने पूरे डिटेल में पिछले क्लास में इन तीनों को पढ़ा था कि रेखा को कैसे पहचानते हैं, रेखाखंड को कैसे पहचानते हैं और किरण को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए इसी पे आधारित एक सवाल है, आप सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से देखेंगे, पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करना है। तो ध्यान से प्रश्न को देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से सभी बच्चे क्वेश्चन को देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। बहुत ही प्यारा, गुड आसान, इवनिंग सर। बहुत ही अच्छा सवाल है। गुड इवनिंग सर। सभी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से। गुड इवनिंग। देखिए गुड बार इवनिंग बार सर। नेहा जांगड़ा आप बोल रहे हैं, एक तो क्लास स्टार्ट होने के बाद आप बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, क्लास स्टार्ट हो गया है, किसी बच्चे को गुड इवनिंग नहीं बोलना है। अब माइक ऑन करके तो एकदम नहीं बोलना है। इसमें से आपको रेखाखंड को पहचानना है। ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको रेखाखंड को पहचानना है। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें से एक ही है जो कि रेखाखंड है। सभी बच्चों को पहचानना है कि इनमें से कौन जो है रेखाखंड है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जिसमें दो एंड पॉइंट होता है उसी को रेखाखंड कहते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं आधे बच्चों का ही उत्तर आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को। देखिए पोल में आंसर जरूर कीजिए, पोल में आंसर सभी बच्चे जरूर करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए इस प्रश्न को करने में मात्र 30 सेकंड काफी है। तो लास्ट के 30 सेकंड सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकंड आंसर कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। लास्ट के 30 सेकंड पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है अभी तक नहीं आया है पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। सी सर सी। माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है और एकदम गलत आंसर है आपका। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। एक तो इनका आंसर गलत है, दूसरा इन्होंने माइक ऑन किया। अगर ऐसा आप करते हुए पाए जाएंगे, हमेशा के लिए आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पहली बार था, इसलिए इनको समझा के मैं छोड़ रहा हूं। अगर किसी ने बच्चे ने बिना पूछे माइक ऑन किया तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, ले ले 9, मैंने बोला 8, मामा 7, 6, 5, 4,
3 2 1। देखिए इतना आसान सवाल है, मैंने अभी कुछ देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोनों तरफ अगर तीर का निशान रहता है, दोनों तरफ तीर का निशान रहता है तो उसे रेखा कहते हैं। दोनों तरफ अगर एंड पॉइंट होता है तो उसे रेखाखंड कहते हैं। एक तरफ एंड पॉइंट और एक तरफ तीर का निशान हो तो उसे किरण कहते हैं। और यहाँ पे आपको रेखाखंड पहचानना है, यानी दोनों तरफ एंड का पॉइंट रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एकदम आसान था। ठीक है, एकदम सिंपल था, एकदम आसान था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बस चीजों को एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों के प्रकार को। अब कोणों के हम लोग कितने प्रकार पढ़ेंगे, तो टोटल 7 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे, 7 प्रकार। एक पढ़ेंगे न्यून कोण, एक पढ़ेंगे समकोण, एक पढ़ेंगे अधिकोण, ठीक है, एक पढ़ेंगे ऋजु कोण, एक पढ़ेंगे प्रतिवर्ती कोण और एक पढ़ेंगे हम लोग संपूर्ण कोण। ठीक है, तो टोटल हम लोग 6 प्रकार के कोण पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के कोण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज 6 को पहले मैं अलग अलग बताऊंगा, फिर 6 को एक साथ भी बताऊंगा। तो चिंता नहीं करना है, आपको हर एक चीज को क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यून कोण से, कि न्यून कोण क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम सिंपल। न्यून कोण का मतलब क्या है कि ऐसा कोण या ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 89 हो, 88 हो, 30 हो, 40 हो, 0 हो, 50 हो, 45 हो, 60 हो, 70 हो, 75 हो, ये सब क्या है, न्यून कोण है। यानी जिस भी कोण का माप 90 डिग्री से कम होगा उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। और न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। बताइए, है ना एकदम आसान। एक लाइन याद रखेंगे, न्यून कोण खत्म। ठीक है, एक लाइन अगर आप केवल याद रखेंगे कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। एकदम सरल और एकदम आसान। ठीक है, क्लियर है? तो 10 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45, 60, 79, यानी 90 से कम होना चाहिए। 89.99 भी है ना, तो वो भी क्या है, न्यून कोण है। यानी 90 से कम, यानी 90 से छोटा, सब के सब क्या होंगे, 90 से नीचे जो भी होंगे वो सब न्यून कोण होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे घड़ी का सुई के बीच में आप देखेंगे 12 और 1 के बीच में, या 12 और 2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। या आप कभी पिज्जा खाए होंगे तो ऐसे पिज्जा को काटा जाता है, ऐसे काटा जाता है, जब ये स्लाइस निकलता है ना तो ये न्यून कोण निकलता है। ठीक है, या फिर आप अपनी उंगली को ऐसे कीजिएगा तो जो इसमें एंगल बनता है 2 उंगली के बीचों बीच में, वो न्यून कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। बात समझ में आया? तो ये कैंची जो आप लोग काटते हैं तो उसके बीच में जो कोण बनता है कैंची के 2 मुंह के बीच में, वो भी क्या होता है, न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अगला कोण, इसे हम कहते हैं समकोण। तो समकोण पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इस प्रकार का जैसे हम देखेंगे तो हम उसे समकोण कहते हैं। ये रेड वाला जो दिख रहा है ना, ये हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री का ये पहचान है, इसे याद रखिएगा। यानी वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री का अगर कोण है तो उसे समकोण कहेंगे, 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण कहेंगे, 90 डिग्री के बराबर है यानी एकदम 90 ना, 90 डिग्री से बड़ा जैसे 91 तो ये न्यून कोण क्या है, ये समकोण नहीं है। अगर 89 है तब तो ये न्यून कोण हो गया। लेकिन अगर 90 है, एकदम 90 डिग्री, थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसका निशानी याद रखिएगा। ये कहीं भी अगर मैं ऐसे लिख दूं और यहाँ पे 99 लिखूं, केवल ये चिन्ह बना दूं, इसका मतलब क्या है, ये समकोण है। बात समझ में है? मैं ऐसे लिख दूं और ये केवल चिन्ह बना दूं ऐसे, तो ये क्या है, 90 डिग्री को दर्शा रहा है। बात समझ में है? तो याद रखिएगा, वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक है,
एकदम सरल है, आसान है। इसके भी दैनिक जीवन में एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे घड़ी के सुई के बीच में आप देखेंगे ये क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। 12 से लेकर 3 के बीच में, या 12 और 9 के बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, या फिर इसको इधर कर दें तो 3 और 6 के बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, 9 और 6 के बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का कोण एकदम ऐसे बनता है। ठीक है, तो एक 90 डिग्री एक्यूट एंगल को न्यून कोण कहते हैं जी। अब माई कौन करके नहीं पूछना है, ठीक है। तो एक 90 डिग्री का कोण ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ, 90 डिग्री का यहाँ, 90 डिग्री का यहाँ और 90 डिग्री का यहाँ। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये निशानी है किसका, 90 डिग्री के कोण के एंगल का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण, 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण। ठीक है, अब देखिए 90 समकोण के बाद आता है अधिकोण। तो अधिकोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, यानी अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, अधिकोण। जैसे कि 91 डिग्री हो गया, 92 डिग्री हो गया, 95 डिग्री हो गया, या 180 डिग्री से कम यानी कि 179 डिग्री हो गया, 178 हो गया, या 170 हो गया, या 165 हो गया, या आप 120 ले लीजिए, ये सब क्या है, अधिकोण है। तो अधिकोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, तो उसे अधिकोण कहते हैं। याद कीजिएगा न्यून कोण क्या होता है, मैं तीनों को एक बार बताता हूं। न्यून कोण क्या होता है, एकदम आराम से, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण। समकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, अधिकोण क्या होता है, अभी आपने पढ़ा अधिकोण क्या होता है, तो आपके सामने लिखा गया है कि जो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिकोण कहते हैं। तीनों में अंतर एकदम क्लियर है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समकोण 90 डिग्री के बराबर, अधिकोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिकोण कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है, आसान है। अब देखिए इसके दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ये घड़ी की सुई अगर 12 से लेके 4 के बीच में बने, ठीक है, या 5 के बीच में बने, या 6 के बीच में बने, ये सब क्या हो जाएंगे, अधिकोण का एग्जाम्पल। ठीक है, माइक म्यूट रखेंगे। देखिए माइक ऑन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर अनावश्यक आप माइक ऑन करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। राजू नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अधिकोण के, जैसे 150 डिग्री हो गया, यहाँ पे 170 डिग्री हो गया, ये सब क्या है, 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, तो ये सब क्या है, अधिकोण के कुछ एग्जाम्पल है। तो अधिकोण आपको समझ में आ गया। अगला कोण है आपका रिजु कोण। रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, अगर 90 डिग्री का कोण है तो उसे कहते हैं समकोण। ठीक है, अगर 180 डिग्री का हो जाएगा कोण तो क्या कहेंगे, इसे हम लोग रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। एकदम आसान है। 90 डिग्री से छोटा होगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा तो उसे अधिकोण कहते हैं, 180 डिग्री का होगा तो रिजु कोण कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सरल, बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है रिजु कोण? ठीक है, तो एक सीधी रेखा पे हमेशा रिजु कोण 180 डिग्री का बनता है। जैसे ये घड़ी के सुई की दिशा में देखिए 12 से 6 के बीच में जो कोण बनेगा 180 डिग्री का, या 9 से लेके 3 के बीच में जो कोण बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एकदम आसान है। रिजु कोण आपको क्लियर हो गया। अभी देखिए अगला कोण है आपका प्रतिवर्ती कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, तो वह कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो। क्या हो, 360 डिग्री से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 डिग्री से बड़ा मतलब 190 डिग्री हो गया, 200 डिग्री हो गया,
या 220 डिग्री हो गया, या 230 डिग्री हो गया, 350 डिग्री हो गया, 340 डिग्री हो गया, 330 डिग्री हो गया, ये सब क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से कम हो, उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। एकदम आसान। क्लियर है सभी बच्चों को? वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से कम, उसे कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से कम, तो उसे कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, एक कोण और है, उसे भी देख लीजिए। तो ये प्रतिवर्ती कोण की एग्जांपल है, जैसे 240 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। या ये 315 डिग्री 360 से कम है, 180 से ज्यादा है। तो ये क्या है? प्रतिवर्ती कोण के कुछ उदाहरण है। एक है संपूर्ण कोण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फुल एंगल। यानी आप देखेंगे एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक कोण हो गया कितना? 90 डिग्री का। इधर में एक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का। एक कोण इधर कितना हो गया? 90 डिग्री का। एक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो यानी कि इस बीच वाले बिंदु पे टोटल कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। ठीक है, तो वह कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये टोटल 6 प्रकार के क्या होते हैं? कोण के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के कोण होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार को मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूं, एकदम फास्ट। ठीक है, तो संपूर्ण कोण का एग्जांपल हो गया ये पूरा 360 डिग्री। ठीक है, ये भी 360 डिग्री। तो ये संपूर्ण कोण की एग्जांपल है। अगर छो को मैं एक साथ आपको रिवाइज कराऊं, क्या कराऊं? रिवाइज कराऊं, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान से समझिएगा। छेव को एक साथ, न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। और न्यून कोण होता क्या है? जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है, उसी को न्यून कोण कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। सम कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे लिखा गया है बराबर 90 डिग्री, तो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अधिकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से कम हो, तो उसी को कहते हैं अधिकोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से कम हो, तो वो हो गया अधिकोण। ऋजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री के कोण के जो बराबर होता है, 180 डिग्री के कोण के जो बराबर होता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर प्रतिवर्ती कोण की बात करें, तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, 360 डिग्री से कम हो, तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। यानी 180 से बड़ा, 360 से कम, तो वो क्या हो गया? प्रतिवर्ती कोण हो गया। अगर हम बात करें संपूर्ण कोण का, तो जो 360 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये टोटल 6 प्रकार हैं। कितने बच्चों को 6 प्रकार याद हो गया? कितने बच्चों को 6 के 6 प्रकार याद हो गया? एक बार वाई टाइप कीजिए, तो जिनको याद हो गया एक बार वाई टाइप कीजिए। देखिए, जो हाथ के बटन को बार बार दबा रहे हैं, मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे क्लास में बार बार हाथ वाला बटन दबा के क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, पारुल नाम से जो बच्चा है, बार बार हाथ के बटन दबा रहे हैं, देखिए ऐसे कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है। चलिए, तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। आपके सामने टोटल 6 सवाल है। 83 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? सभी बच्चे बताएंगे टाइप करके। क्वेश्चन नंबर 1, 83 डिग्री है तो इसे कौन सा कोण कहेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे। 83 डिग्री कौन सा कोण है? सभी बच्चों को आंसर बताना है। 83 डिग्री है तो ये कौन सा कोण है? 83 डिग्री है तो कौन सा कोण है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण।
इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, अब 105 डिग्री है तो इसे हम क्या कहेंगे? 105 डिग्री को। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा सभी बच्चे, 105 डिग्री है तो हम इसे क्या कहेंगे? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश करें, सभी बच्चे कोशिश करें। वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अधिक कोण या एब्ट्यूस एंगल। चलिए 90 डिग्री का कोण हो तो उसे क्या कहेंगे? 90 डिग्री का अगर कोण हो तो उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही जवाब। हिंदी में इसे कहेंगे समकोण। हिंदी में क्या कहेंगे? समकोण। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, समकोण। क्लियर सभी बच्चों को? देखिए माई कौन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा माई कौन नहीं करना है। ठीक है, चलिए 360 डिग्री का कोण हो तो उसे क्या कहते हैं? सभी बच्चे बताइए, 360 डिग्री का कोण हो तो उसे क्या कहेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अगर 360 डिग्री का कोण है तो इसे क्या कहेंगे? गलत जवाब, प्रतिवर्ती नहीं होगा। 360 डिग्री को कहते हैं फुल एंगल। क्या बोलते हैं? फुल एंगल। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। ठीक है, इससे बड़ा कोण नहीं होता है, 360 डिग्री से बड़ा कोण नहीं होता है, इसलिए इसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए 285 डिग्री है तो इसे क्या बोलेंगे? 285 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोलेंगे इसे? 285 डिग्री है तो इसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, 285 डिग्री है तो इसे बोलेंगे हम लोग प्रतिवर्ती एंगल। प्रतिवर्ती एंगल क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? जो 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये देखिए 285 है यानी 180 से बड़ा है, 360 से कम है, इसलिए क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे सभी बच्चे। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसे? रिजु कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजु कोण बोलेंगे। रिजु कोण बोलेंगे। ठीक है, तो आप बताइए आप में से किस बच्चे को कौन सा याद नहीं हो रहा है? देखिए हमको लगता है सब याद है। 90 डिग्री से कम न्यून कोण, एकदम आसान है, यहां लिख लीजिएगा 90 डिग्री से कम तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। ये अधिक कोण क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है, और 180 डिग्री से छोटा है, इसीलिए क्या हो गया? ये हो गया एब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। अगर 90 डिग्री का होता है बराबर है, ठीक है, 90 डिग्री के क्या है? ये बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर जो होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण। आज जो 360 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। ठीक है, तो समकोण यानी 90 डिग्री, संपूर्ण यानी कि 360 डिग्री, याद रखिएगा। तो 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण, 360 डिग्री के बराबर है तो संपूर्ण कोण। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। जो 180 से बड़ा हो, 360 से कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। और जो 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? रिजु कोण। जो 180 के बराबर हो उसे रिजु कोण, जो 360 के बराबर हो फुल संपूर्ण एंगल, जो 90 डिग्री के बराबर हो तो समकोण। तो ये तीन चीजें तो ऐसे याद रखिएगा, 90 डिग्री के बराबर समकोण, 180 डिग्री के बराबर रिजु कोण, 360 डिग्री के बराबर संपूर्ण कोण। एकदम आसान है, याद रहेगा सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। देखिए हाथ वाला बटन बार बार दबाइएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। हाथ वाला बटन दबाइएगा क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो हाथ वाला बटन नहीं दबाना है, किसी भी बच्चे को ध्यान रखिएगा।
हाथ वाला बटन दबाएंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो प्लीज ऐसा कोई भी बच्चा मत कीजिए, ठीक है। हाथ वाला बटन अगर आप दबाएंगे बार बार तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम आसान क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी बच्चों को कोशिश करना है, ठीक है। निम्नलिखित, ठीक है, में से कौन प्रतिवर्ती कोण है? ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी, ठीक है। 219 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, 181 डिग्री, 179 डिग्री। बताना है आपको कि इसमें से कौन जो है प्रतिवर्ती कोण है, बताइए इसमें से कौन जो है प्रतिवर्ती कोण है? इसमें से कौन जो है प्रतिवर्ती कोण है? अभी अभी आपको मैंने बताया था कि प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या है, 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से कम, उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। 180 से बड़ा यानी कि पहला 180 से बड़ा है, 360 से कम है, दूसरा भी 180 से बड़ा है, 360 से कम है, तीसरा भी 180 से बड़ा है, 360 से कम है। तो एक डी को छोड़ के बाकी तीनों जो है क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। ए बी सी, बात समझ में आया? ए बी सी तीनों ही प्रतिवर्ती कोण है, समझ में आया? ए बी सी तीनों ही प्रतिवर्ती कोण है, सिर्फ डी ऐसा है जो कि प्रतिवर्ती कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 180 से छोटा है, होना कितना चाहिए था, 180 से बड़ा, 360 से कम, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। बात समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, एक बच्चे और एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, ठीक है, प्रश्न आ जाए कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी, बताइए इसमें से कौन जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है? इसमें से कौन जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है? इस बार क्या बताना है कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण होता क्या है, 180 से बड़ा, ठीक है, और 360 से कम, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये 180 से छोटा है, इसलिए ये जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है, जबकि ये 180 से बड़ा है, 360 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। 352 है, 360 से छोटा है, 180 से बड़ा है, तो ये भी प्रतिवर्ती हो जाएगा। 260 है, 180 से बड़ा है, 360 से कम है, तो ये भी प्रतिवर्ती हो जाएगा। कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है प्रतिवर्ती कोण नहीं है। चलिए, अब एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए तो। अच्छा, ये तो आप लोग कर ही लिए थे, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। आपको इसमें से बताना है कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करना है। जल्दबाजी कोई भी बच्चा मत कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है, बताना है कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। जल्दबाजी करके 3 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, एकदम ध्यान से, कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है, कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। एकदम आराम से देखिए, जल्दबाजी में देख रहा हूं मैं 6-7 बच्चों का आंसर गलत हो गया। जल्दबाजी क्यों करते हैं बाबू, जल्दबाजी मत कीजिए, आप ध्यान से एकदम आराम से सोचिए ना एक बार कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। मैं एक बार बता देता हूं, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है।
तो ये प्रतिवर्ती कोण होता है। इसमें पूछा है कि कौन तीन प्रतिवर्ती कोण नहीं है, यानी इसमें से कौन ऐसा है जो 180 से छोटा है, ठीक है, या तो 360 से बड़ा है, ऐसे कुछ आप समझ लीजिए। यानी जो 180 और 360 के बीच में नहीं आता है वही आपका उत्तर होगा। एकदम आसान है, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर देना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। मैं देख पा रहा हूं अभी भी 20 बच्चों का आंसर नहीं आया है। देखिए, अगर आप आंसर नहीं करेंगे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेंगी, और अटेंडेंस नहीं लगेंगी तो आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर्स आपको मार्क्स दें एग्जाम में, तो आपको पोल में आंसर करना होगा, ठीक है। मैं पोल में आंसर करने का तरीका भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, पोल्स एक्टिव का। जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं डी सही है तो डी को हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। तो ये मैंने एग्जांपल में लिया, आपको ए करना है तो ए कीजिए, बी करना है तो बी कीजिए, सी करना है तो सी कीजिए, डी करना है तो डी कीजिए। जो भी करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकंड इस प्रश्न के लिए सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिए, एकदम आसान सवाल था। प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है 180 से बड़ा और 360 से कम, ठीक है। तो क्या 219 प्रतिवर्ती होगा? आप कहेंगे एकदम होगा। 181 प्रतिवर्ती होगा? एकदम होगा। 269 प्रतिवर्ती होगा? एकदम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों जो है ए बी सी तीनों जो है 180 से बड़ा है, 360 से कम है। इसमें पूछा है कौन प्रतिवर्ती नहीं है, तो 179 जो है प्रतिवर्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 180 से छोटा है। इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि ए बी सी जो है प्रतिवर्ती कोण है, जबकि ऑप्शन डी में जो दिया गया है वो प्रतिवर्ती कोण नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करें सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न करते हैं सभी बच्चे, एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। ये कोण किस प्रकार का है? आपने कई प्रकार पढ़े, न्यून कोण है, सम कोण है, ऋजु कोण है, अधिक कोण है। ये कौन से प्रकार का कोण है सभी बच्चों को बताना है। और मैंने बताया था कि इसका चिन्ह आपको याद रखना है, इस चिन्ह से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का कोण है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बताया था कि ये चिन्ह जो है सिर्फ एक ही जगह यूज होता है। ये वाला चिन्ह मैंने कई बार आप लोग को यूज करके बताया था इसका, कि ये चिन्ह जो है क्या है, किसका प्रतीक है, पोल सेक्शन में बताइएगा। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे बताएंगे। देखिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। ये चिन्ह हमेशा एक ही एंगल के लिए यूज किया जाता है, और वो एंगल क्या है एक बार कोशिश कीजिए। मैंने इसे 4 भागों में बांट के भी आपको बताया था, ऐसे 4 भागों में बांट के भी बताया था कि एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा। कुछ इस प्रकार मैंने आपको बांट के भी सिखाया था। तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए कि इस कोण का माप कितना होता है या इस कोण को क्या कहते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। इस कोण का माप कितना है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जल्दबाजी कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं। आधे से अधिक बच्चों का आंसर जो है गलत है। सिर्फ जल्दबाजी में आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। ठीक है, और इस प्रश्न के लिए आपके पास से और 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, मैंने आप लोगों को कितनी बार ये चीजें बताया कि ये चिन्ह हमेशा 90 डिग्री की पहचान है। 90 डिग्री का कोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री के बराबर है, मतलब कि समकोण है। हमेशा इस चिन्ह को याद रखिएगा। कहीं भी ये चिन्ह दिख जाए तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये समकोण है। ये चिन्ह कहीं भी दिख जाए, ये क्या है? समकोण है। ये चिन्ह कहीं भी कभी भी दिख जाए तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है। एकमात्र ये ऐसा कोण है जिसके लिए हमें लिखना नहीं होता है कितना कोण है। अब जैसे मैं ऐसे लिख के छोड़ दूं तो आप इसको बताना पड़ेगा कि ये कितना डिग्री का है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे ये चिन्ह दे दूं, केवल ये कोना वाला चिन्ह, इसका मतलब ही होता है ये 90 डिग्री का कोण है। तो याद रखिएगा, ये हमेशा समकोण होता है, यानी 90 डिग्री के पहचान है। ठीक है, आधे बच्चों का उत्तर गलत था। और ये चीजें मैंने आपको बार बार बताया था कि ऐसे भी मैंने बताया था कि अगर इसको ऐसे इधर खींच दें, इसको ऐसे खींच दें तो 90 यहाँ पे बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ भी बनेगा, 90 यहाँ भी बनेगा, यानी टोटल 360 डिग्री का एक बिंदु पे कोण बनता है। और ऐसे मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद भी आप लोगों ने गलती किया। ठीक है, तो कुछ बच्चे एकदम जल्दबाजी में गलत करते हैं। आधे बच्चों का उत्तर गलत था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समकोण राइट एंगल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी एंगल कैसे पहचाने, ध्यान से देखिए। जैसे ये है और ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। माइक म्यूट कीजिए। देखिए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर ऐसे आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। तो ध्यान से क्लास को समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बीच में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसको मैं ले लूं तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। अगर मैं इसे ले लूं तो ये कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। और ये भी कोण कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। अब एक बात बताइए कि जब हमें 90 डिग्री से छोटा कोण होगा तो ये फिक्स है कि हमेशा इस आकृति से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि ये कोण बना या ये कोण बना या ये कोण बना या ये कोण बना या ये कोण बना, ये सब 90 डिग्री से कोण छोटा होगा। तो ये सब क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, अब सोचिए, अगर न्यून कोण आप समझ लिए, अगर मैं पूछूं यहाँ पे एक ये ग्रीन वाला अगर मैं खींच दूं और यहाँ पे इसको पूछ दूं और ये बड़ा वाला पूछूं कितना कोण बनेगा, तो ये सिंपल आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है तो मतलब क्या है? अधिक कोण है। ठीक है, अगर जैसे ये सीधी रेखा हो जाएगा तो मतलब क्या है? ये 180 डिग्री का हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? ऋजु कोण हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, यानी ये 180 से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 180 से बड़ा होते ही प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। ठीक है, 180 से बड़ा होते ही प्रतिवर्ती हो जाएगा। आज जैसे ही 360 डिग्री होगा, यानी ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण एंगल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पहचानने आना चाहिए कि कैसे हम पहचाने। समझ में आया? 90 डिग्री है समकोण, 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़ा है 180 से छोटा है अधिक कोण, 180 से बड़ा है 360 से छोटा है प्रतिवर्ती कोण, 180 के बराबर है ऋजु कोण, 360 डिग्री के बराबर है समकोण कोण। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल बना रहा है। तो मैं इसको डार्क कर देता हूं। अगर मैं इस एंगल को पूछ दूं कि ये कौन सा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा? 90 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, क्या होगा? अगर 90 से छोटा होगा तो इसे कौन सा कोण कहेंगे? 90 के बराबर होगा तो इसे कौन सा कोण कहेंगे? ये आपको बताना है पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये 90 से बड़ा है कि छोटा है कि क्या है।
एकदम ध्यान से। अगर छोटा है तो क्या कहेंगे, बड़ा है तो क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए और समझिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, अंजलि पांडे नाम से जो बच्चा है, बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हैं, मत दबाइए। मैं बार बार कह रहा हूं हाथ का बटन नहीं दबाना है। सुमित नागर नाम से जो बच्चा है, बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए इतना आसान है। अभी अभी मैंने यहाँ पे ऐसे खींच के दिखाया था कि अगर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, इस प्रकार का बन जाता है, तो उसे हम समकोण कहते हैं जो 90 डिग्री के बराबर होता है। और ये जब इससे छोटा है यानी इधर यहाँ पे है, तो इसे क्या कहेंगे। कॉमन सेंस लगाइए ना जी, सिंपल सी बात। ये 90 से छोटा है तो इसे क्या कहेंगे, सिंपल सी। आपको दिखना चाहिए कि ये 90 से बड़ा है कि छोटा है, आपको ये दिखना चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपके पास और 20 सेकंड का समय है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। 20 सेकंड का समय है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था। जब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का 90 डिग्री है और ये इससे छोटा है, तो यानी कि ये क्या होगा, 90 से कम होगा। 90 से कम होगा यानी क्या होगा, न्यून कोण होगा। इसमें क्या सोचना है जी, 90 से छोटा है मतलब न्यून कोण है, 90 से छोटा है मतलब क्या है, न्यून कोण है। एकदम आसान। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यून कोण। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आपको मिलाना है कि अगर 60 डिग्री है तो ये कौन सा कोण है, वन किसके साथ मिलेगा, दो 90 डिग्री है तो ये किसके साथ मिलेगा, 180 डिग्री है तो किसके साथ मिलेगा, 270 डिग्री है तो किसके साथ मिलेगा। ये आपको मिलान करके चेक करना है कौन सा ऑप्शन का मिलान सही सही है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, कि कौन इसमें जो है सही सही है, मिलान करना है आपको। ठीक है, मिलान करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहले मिलान कर लीजिए, एकदम ध्यान से सभी बच्चे पहले मिलान कर लेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं पोल 30 सेकंड के बाद दूंगा, तो एकदम आराम से पहले मिलान कर, सर बनाना क्या है इसमें। मिलान करना है। ठीक है, जैसे 60 डिग्री वाला किससे मिलेगा, 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है तो किससे मिलेगा, न्यून कोण से मिलेगा। तो एक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी प्रकार 90 डिग्री है तो किससे मिलेगा। तो यही आपको चारों को मिलान करके बताना है कि किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। ठीक है, चारों को मिलाइएगा तभी सही उत्तर निकलेगा। कोई बच्चा एक के मिलाने से सही आंसर करेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला में एक का डी, पहला में भी दिया है दूसरे में भी दिया, तो इसका मतलब दोनों सही थोड़े, एक ही सही है। कौन सही है, तो पहले चारों को मिलान कीजिए तब जाके उत्तर इसका निकलेगा। आराम से कीजिएगा, पोल सेक्शन में जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से पहले चारों का मिलान कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले चारों को मिलान कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। एकदम आराम से मिलान कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सर पोल सेक्शन ए बी दे रखा। ध्यान से देखिए, ए बी नहीं आया है, ए बी सी डी आया होगा।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत जरूरी है। अगर पोल में आप आंसर नहीं करते हैं ना, तो आपका अटेंडेंस भी नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना एकदम जरूरी है। जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं, उनका अटेंडेंस नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर अब हम लोग चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल था। तो 60 डिग्री है, 90 से कम है तो न्यून कोण मिला दिए। इसी प्रकार ये 90 डिग्री है तो यानी किससे मिलेगा, ये समकोण से मिलेगा। ठीक है, 90 डिग्री है तो समकोण से मिलेगा। 180 डिग्री जो है किससे मिलेगा, ऋजु कोण से मिलेगा। 180 डिग्री किससे मिलेगा, ऋजु कोण से मिलेगा। और 270 डिग्री यानी 180 से बड़ा है, 360 से कम है, तो ये किससे मिलेगा, ये मिल जाएगा प्रतिवर्ती कोण से। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे ऑप्शन बी में जो है एकदम सही मिलान किया गया है। 1 का डी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का ए के साथ और 4 का बी के साथ। तो ऑप्शन बी में जो है एकदम सही मिलान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।